हिमाचल में टॉयलेट टैक्स के बाद समोसा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल में नियुक्तियों का मामला हो या फिर समोसा विवाद, बीजेपी दोनों पर ही कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बात की हमारे संवाददाता कोमल शर्मा ने। सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो सीपीएस की नियुक्ति को लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है, क्या मुद्दा है? देखिए, सवाल उठाना स्वाभाविक है ये, क्योंकि ये नियुक्तियां जो भी की गई थी ये कानूनी तौर पर की नहीं जा सकती, संवैधानिक दृष्टि से की नहीं जा सकती थी, उसके बावजूद भी इन्होंने की है। एक्ट में बड़ा क्लियर प्रोविजन है कि 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल का आकार नहीं होगा। इन्हें 6 सीपीएस बना करके उनका मंत्री के दर्जे के साथ उनको नवाजा गया और गोपनीयता की शर्त नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो फाइलें सारी रिकॉर्ड कर रहे थे, बुला रहे थे। और कई जगह तो ये स्थिति थी कि सीपीएस जो है वो मंत्री से ज्यादा पावरफुल थे। और पिछले 2 वर्षों से लगभग जब से सरकार बनी, जब से इनकी नियुक्ति हुई है, ये हिमाचल प्रदेश में ये मामला चला हुआ था कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के अब वो सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई है, एसएलपी की है, जहां हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर लिया उनकी कुर्सी बचाने के लिए। अब करोड़ों रुपए दिल्ली में उनकी कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को देना होगा। हिमाचल में लगातार अजीबोगरीब विवाद जो है आ रहे हैं। पहले टॉयलेट टैक्स का पे आया, फिर समोसा जो है विवाद, वो अभी तक इतना गर्म है, ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले ना सोच समझ करके फैसला ले तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। सरकार के काम करने की प्रणाली जो है वो उसमें गंभीरता कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए टॉयलेट टैक्स लगाना, पूरा देश हैरान हो गई। ये कैसा टैक्स है आगे कि टॉयलेट बनाया और स्वच्छता का अभियान को किसी ने सहयोग किया, उसमें भी टैक्स लगा रहे हैं। और उसके बाद अभी तो समोसा कांड जो है इतना बड़ा हो गया कि जिसमें सीआईडी की जांच बैठा दी। एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से आदेश नीचे जा करके उसकी रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट जब आई तो वो सारी सार्वजनिक हो गई। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश की जो सरकार की बनी है, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सरकार को किस काम के लिए चुना गया है और किस काम में लग गई है। तो हैरानी का विषय है और ये चर्चा का विषय बना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार का काम करने का तरीका क्या है, ये सब लोगों को मालूम पड़ा। ये देखो, मुझे लगता है कि इस भाव में जाने की आवश्यकता है। कटोगे तो कटोगे। तो ये एक संदेश है सॉलिडेरिटी के लिए, इकट्ठा के लिए, एकजुटता के लिए जो दिया गया है। और उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह का इसका अर्थ लेने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर के आज के परिप्रेक्ष्य में इस नारे का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी है, झारखंड में भी है और हरियाणा में तो आपने देखा ही इसका परिणाम ही आ गया। तो इसलिए कोई गलत बात कही गई ऐसा नहीं। पंकजा मुंडे और खुद अजीत पवार जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इस नारे की यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में जरूरत नहीं। देखिए, उन्होंने अपने व्यक्तिगत राय बोली होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका लार्जर जो एस्पेक्ट जो है उसको देखा जाए तो उस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर इकट्ठा होने के लिए अगर कहीं इस नारे का इस्तेमाल किया है हमारे नेताओं ने, तो गलत नहीं किया। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं दिल्ली से कोमल शर्मा।